बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, और आज के लेक्चर में हम इसके जो पार्ट्स हैं बेसिक वो डिस्कस करेंगे। लाइक फ्लोरल वर्ल्स की इसमें बात करेंगे, और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फ्लोरल वर्ल्ड से, जो है हमारे पास कैलिक्स। ठीक है, अब हमारे पास कैलिक्स क्या है? बेसिकली कैलिक्स हम सेपल्स की कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है, जो फ्लावर है, फ्लावर की बेस पे जो ग्रीन कलर की जो पत्तियां मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं, फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसे क्या कहते हैं? सेपल्स। और जब सेपल्स जो हैं कलेक्ट होती हैं, वो कलेक्ट होकर क्या बनाती हैं? कैलिक्स। ठीक है, तो हम कैलिक्स को कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल है। ठीक है, सबसे जो बाहर वाला वर्ल है फ्लावर का, उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। और अगर कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर्स को देखा जाए, होल कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर को जो ग्रीन कलर के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेपल्स। ठीक है, अब सेपल्स जो हैं हमारे पास दो कंडीशंस में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, या तो सेपल्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगी या फ्यूज्ड फॉर्म में। ठीक है, अब अगर सेपल्स जो हैं वो फ्री प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम कहेंगे पॉलीसेपलस कंडीशन। ठीक है, लाइक सेपल्स प्रेजेंट है और उनमें स्पेस मौजूद है। ठीक है, फ्री हैं, वो आपस में ज्वाइन नहीं हुई, तो उन्हें हम कहेंगे पॉलीसेपलस। और ये जो है, ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस के केस में जो है वो विजिबल हैं, ये वाली सेपल्स पॉलीसेपलस। लाइक सेपल्स क्या हैं? फ्री हैं इसमें। और अगर फ्यूज सेपल्स की बात करें, तो जो वो वाली सेपल्स जो फ्यूज हुई होती हैं, उन्हें नेम दिया जाता है गैमोसेपलस का। ठीक है, गैमोसेपलस लाइक किस तरह से फ्यूज हुई होती हैं? दो सेपल्स हैं, और दो सेपल्स जो हैं उनमें स्पेस नहीं है, वो विद द हेल्प ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर वो क्या होती हैं? आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें गैमोसेपलस कंडीशन कहा जाता है। और ये जो हैं, ये देखी जाती हैं चाइना रोज प्लांट के केस में। इसी तरह से हमारे पास जो हैं सेपल्स की जो हैं वो कैटेगरीज मौजूद हैं। लाइक फर्स्ट कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं लाइक कॉर्डिकस सेपल्स। ये हमारे पास ऐसी सेपल्स मौजूद हैं। लाइक ये क्या होता है कि ये तब तक, ये जो कैडोकस सेपल्स हैं, इसके केस में क्या होता है कि जैसे ही फ्लावर जो है, फूल खिलना शुरू होता है, ठीक है, बर्ड जो है वो स्टार्ट करता है ओपन करना, ओपन होना शुरू होता है, तो उसके केस में क्या होता है कि सेपल्स जो हैं वो साथ में गिर जाती हैं। ठीक है, जैसे ही फूल खिलना शुरू होता है, तो उसके नीचे जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें सेपल्स कहा जाता है, वो क्या होती हैं? वो फॉल ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है कैक्टस प्लांट के केस में जो है वो ईजिली विजिबल है। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात की जाए, तो वो है हमारे पास डिसाइडस सेपल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसी सेपल्स हैं जो मस्टर्ड प्लांट के केस में देखी जाती हैं। और ये वाली सेपल्स जो हैं, ये तब तक जो हैं उसके साथ अटैच रहती हैं जब तक जो पेटल्स हैं, जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है, वो गिरना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक सेपल्स जो हैं वो उसके साथ अटैच रहती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास परसिस्टेंट सेपल्स। परसिस्टेंट सेपल्स जो हैं, नेम से इंडिकेशन शो हो रही है, परसिस्ट रहती हैं। ठीक है, अटैच रहती हैं। ये कब तक अटैच रहेंगी? जब तक फ्रूट फॉर्मेशन जो है नहीं हो जाती। आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन भी वो क्या कहती हैं? वो परसिस्ट रहती हैं, ये वाली सेपल्स। ठीक है, ये देखी जाती हैं सेपल्स इन केस ऑफ ब्रिंजल, स्ट्रॉबेरीज, चिलीज। सिंपल देखें, आपके पास जो है ये ब्रिंजल हैं, ठीक है, जिसे बैंगन कहा जाता है, या चिलीज़ देखें, स्ट्रॉबेरीज देखें, उसके केस में क्या होता है कि जो ऊपर ग्रीन कलर की हमें जो पत्तियां नज़र आ रही होती हैं, स्टॉक के साथ जो अटैच होती हैं, वो क्या हैं? ये परसिस्टेंट सेपल्स हैं। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करें कि ये जो कैलिक्स है, इसका बेसिकली फ्लावर के केस में, प्लांट के केस में रोल क्या है इसमें, तो ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को बर्ड कंडीशन में। ठीक है, प्रोटेक्शन में जो है ये रोल प्ले करती हैं। ठीक है, उसके अलावा कैलिक्स जो हैं ग्रीन कलर स्ट्रक्चर हैं, तो इसमें क्लोरोफिल मौजूद हैं, तो ये क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है उसको भी इनिशिएट करवाएंगी। और उसके अलावा ये जो पेटलॉइड सेपल्स हैं, ये क्या करती हैं? ये पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये जो मॉडिफाइड सेपल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपस। ठीक है, हेयरी कैलिक्स जो है, टफ्ट ऑफ सीलिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं, टफ्ट ऑफ हेयर्स बेसिकली, जो हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में। ये जो है ये देखा गया है इन केस ऑफ सनफ्लावर के केस में। तो ये हमने डिस्कस किया कैलिक्स, और इसमें कैलिक्स की डिफरेंट फॉर्म्स और
लाइक वो फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं, और उसके अलावा सेपल्स की डिफरेंट फॉर्म को देखा, और इसमें देखा कि ये जो सेपल्स हैं, ये कैलिक्स है, इसका फंक्शन क्या है। तो कैलिक्स हमारे पास क्या है, ये फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। अगर हम इसमें नेक्स्ट वर्ल्ड की बात करें, फ्लावर के नेक्स्ट वर्ल्ड की, तो वो हमारे पास क्या है, कोरोला। ठीक है, कोरोला में क्या होती हैं, कोरोला के इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या कहते हैं, ये पेटल्स हैं। ठीक है, और ये इनर टू सेपल्स लाइक इनर टू कैलिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसे कोरोला कहा जाता है। और ये हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड है फ्लावर का। ठीक है, साइज़ में देखा जाए तो ये क्या होती हैं, एज़ कम्पेयर टू सेपल्स ये लार्जर इन साइज़ होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनर टू कैलिक्स हैं, और उसके अलावा जो इसके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उसकी हमने बात की। कोरोला का जो इंडिविजुअल मेंबर है उसे क्या कहते हैं, पेटल्स, जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है और क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो पॉलिनेट करें, पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। और इसी तरह से ये जो कलर्ड फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, ये सेंट में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक ये क्या होती है, इनकी खुशबू भी होती है इन फ्लावर्स की। और उसके अलावा पेटल्स जो हैं वो हमारे पास अगेन, जैसे हमने सेपल्स के केस में बात की कि वो फ्री और फ्यूज होती हैं, इसी तरह से कोरोला के केस में भी है कि पेटल्स क्या हैं, वो फ्रीली भी प्रेजेंट है और फ्यूज फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास वो वाली सेपल्स जो फ्री प्रेजेंट होती हैं, जो जिनमें स्पेस होती है, जो अटैच नहीं होती हैं आपस में, वो क्या हैं, पोली पेटलस कंडीशन है। ठीक है, ये देखी गई है ये रोज़ा इंडिका के केस में। ठीक है, और इस तरह से जो फ्यूज्ड पेटल्स हैं वो उन्हें कहा जाता है गैमोपेटलस कंडीशन। और ये हमारे पास क्या है कि ये दो सेपल्स हैं और ये अटैच हुई होती हैं, आपस में फ्यूज़ हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये देखी गई हैं इन केस ऑफ दतूरा प्लांट। अब हमारे पास अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो कोरोला के फंक्शंस क्या हैं, लाइक ये क्या करते हैं, एक तो हमने बात की कि कोरोला जो है इसमें पेटल्स आती हैं। पेटल्स क्या हैं, ये एक तो लार्जर इन साइज़ होती हैं, और इसके अलावा ये क्या है, ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है फ्लावर का। ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है वो है अट्रैक्शन। ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को, डिफरेंट एनिमल्स को अट्रैक्ट करें और वो पॉलिनेशन में रोल प्ले करें। ठीक है, पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। उसके अलावा जो है ये हमारे पास ये जो हमारे पास इधर प्रेजेंट है गैमोपेटैलस कोरोला। ठीक है, गैमोपेटैलस कोरोला जो है जिसमें पेटल्स क्या हैं, फ्यूज्ड हुई हैं, ये क्या करती हैं, ये नेक्टर को स्टोर करती हैं। ठीक है, अट्रैक्शन के लिए। और उसके अलावा ये जो हैं लाइक कोरोला के इनर साइड पे जो भी फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया, कोरोला लाइक पेटल्स के बारे में। और ये हमारे पास कौन सा वर्ल्ड है, सेकेंड वर्ल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास पेरियंथ। तो पेरियंथ हमारे पास क्या है, बेसिकली इसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ फ्लावर जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कैलिक्स और कोरोला की बजाय क्या होता है, पेरियंथ जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर जो है पेरियंथ का उसे हम क्या कहेंगे, टैपल्स। जैसे हमने सेपल्स के केस में बात की कि लाइक कैलिक्स के केस में कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कैलिक्स इज़ नोन एज द सेपल्स। इसी तरह से ये जो इंडिविजुअल मेंबर है पेरियंथ का वो हमारे पास क्या है, टैपल्स। अब टैपल्स हैं वो हमारे पास अगेन फ्री और फ्यूज कंडीशन में मौजूद हैं। जो फ्री टैपल्स हैं उसे कहा जाता है पोलीफाइलस, और जो टैपल्स लाइक टैपल्स जो हैं ये फ्यूज्ड फॉर्म में है उसे कहा जाता है गैमोफाइलस कंडीशन। ठीक है, और इसके अलावा टैपल्स जो हैं वो ग्रीन कलर की जो टैपल्स हैं उन्हें कहा जाता है सेप्लॉइड, और जो कलर्ड हैं, जो डिफरेंट कलर से मर्ज हुई होती हैं उन्हें कहा जाता है पेट्लॉइड। ठीक है, अब ये पेरियंथ का फंक्शन क्या है, लाइक अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों के केस में देखा जाए तो ये क्या करती हैं, ये प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो वर्ल्स हैं उनमें बड कंडीशन में जो है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को। और इसके अलावा जो है ये फोटोसिंथेसिस में सेप्लाइड पेरियंथ जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके अलावा जो है ये पेट्लॉइड पेरियंथ जो है, जो कलर्ड पोर्शन है, वो क्या करती है, ये पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर पेरियंथ नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन को हम डिस्कस करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, लाइक अरेंजमेंट जो है सेपल्स और पेटल्स की बड कंडीशन में वो क्या है हमारे पास, ये एस्टिवेशन है। ठीक है, लाइक सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो फ्लावर पे बड कंडीशन पे किस तरह से अरेंज हुए हैं, उसका मोड ऑफ अरेंजमेंट क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन। तो
तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है एस्टिवेशन की वो है वेलवेट एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी किस्म की ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होती, लाइक इसमें मार्जिन जो हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं हुए होते, ठीक है। क्लोजली क्लोज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो आपस में क्या है, मर्ज नहीं होते, ठीक है, ओवरलैप नहीं होते एक दूसरे के केस में। तो ये जो है हमारे पास ये ब्रासिका कंपेस्ट्रस जो है प्लांट, उसके केस में जो है ये देखा गया है। इस तरह से कैलोट्रोपस और धतूरा प्लांट के केस में वेलवेट एस्टिवेशन जो है वो देखी गई है। ये देखिए, ये आपके पास जो है ये बताया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये एक फ्लावर है, ये एस्टिवेशन शो कर रहा है हमारे पास। लाइक इसमें क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन जो है वो शो नहीं की हुई। अगर इधर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये वेलवेट एस्टिवेशन है। ये क्लोजली तो अटैच हैं एक दूसरे के साथ, क्लोज तो हैं लेकिन क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो नहीं है, लाइक ओवरलैपिंग इनकी नहीं हुई इसमें। तो हम इसमें कहेंगे नो ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन्स इज सीन इन केस ऑफ वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये किस केस में देखा गया है, कि इन प्लांट्स में, धतूरा प्लांट्स में। नेक्स्ट एस्टिवेशन जो है हमारे पास वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, इसके केस में अगर ये आप स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि इसका जो है वन मार्जिन इन है, लाइक वन मार्जिन इनवर्ड्स है, और वन मार्जिन क्या है, ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास जो है ये एक सेपल जो है वो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये क्या है, ये वन मार्जिन इन है, ठीक है, इसके अंदर है, और एक इसका जो अपर पार्ट है वो क्या है, इसके ऊपर ओवरलैप कर है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वन मार्जिन इन, वन मार्जिन आउट, ठीक है। तो लाइक ये क्या है, इस तरह की जो ओवरलैपिंग है इसको क्या कहते हैं हम, ये ट्विस्टेड है। और ये देखी गई है चाइना रोज़ प्लांट के केस में। अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये आपको ज़्यादा क्लोजली जो है वो नज़र आ रही है। देखिए, वन मार्जिन इन, वन मार्जिन आउट, ठीक है। तो वन मार्जिन से क्या है, वो ओवरलैप हुआ हुआ है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ट्विस्ट हुआ हुआ है आपस में। तो ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ये देखी गई है इन केस ऑफ चाइना रोज़ और ओकरा प्लांट के केस में। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन है हमारे पास, दैट इज़ द इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है बेसिकली, अगर आप ये इस स्ट्रक्चर को नोटिस करें तो हमारे पास क्या है, वन सेपल और पेटल। ये क्या है, ये ओवरलैप हुई है दोनों मार्जिन्स पे, ठीक है। ये एक मार्जिन है, ये दो मार्जिन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों मार्जिन्स पे ये जो सेपल और पेटल है ये क्या हुई हुई है, ओवरलैप हुई हुई है। तो ये हमारे पास इस तरह की जो एस्टिवेशन है ये क्या है, ये देखिए, इस स्ट्रक्चर में भी देखेंगे क्या है, दोनों मार्जिन्स पे क्या है, ओवरलैप हुई है। तो इस तरह की जो एस्टिवेशन है वो है हमारे पास इम्ब्रिकेट, और ये पी प्लांट के केस में जो है वो देखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अब ये जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, इसके केस में क्या होता है कि कोरोला जो है, लाइक इसकी शेप किस तरह की होती है, बटरफ्लाई की तरह जो है इसकी शेप दिखाई देती है। लाइक इसमें क्या होता है कि 5 पेटल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर ये आप स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास क्या है, बटरफ्लाई लाइक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें 5 पेटल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट है ये क्या है, 1, और ये जो उसके नीचे प्रेजेंट है 2, और इस साइड पे प्रेजेंट है 3, और ये जो लास्ट पे 2 फ्यूज हुई हैं ये भी, और ये मिलकर क्या बनाती हैं, 5 पेटल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो आउटर मोस्ट हमारे पास पेटल प्रेजेंट है ये क्या है, ये तो एक लार्जेस्ट है, ठीक है, साइज़ में लार्ज है। और इसके अलावा इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड या वेक्सिलम, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास साइड्स पे 2 पेटल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये जो लेटरल पेटल्स प्रेजेंट हैं इन्हें विंग्स कहा जाता है, क्योंकि ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। इसी तरह से हमारे पास ये जो लास्ट पे फ्यूज्ड 2 स्मॉल पेटल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये एक बोट की शेप बना रही है, ठीक है, बोट लाइक स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा है। तो इन्हें हम कहते हैं, ये क्या है, कील्स हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, ये लार्जेस्ट है, और इसे स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहा जाता है। और लेटरल जो हमारे पास प्रेजेंट है उन्हें विंग्स कहा जाता है। और ये जो बोट लाइक स्ट्रक्चर है, 2 पेटल्स के ज्वाइन होने से जो बन रहा है वो क्या है हमारे पास, दिस इज़ द कील। और ये देखा गया है इन केस ऑफ पी प्लांट। ये जो ब्राइटली कलर स्ट्रक्चर है इसमें भी आप देख सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे ईजिली विजिबल है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास पी प्लांट के केस में वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखी गई है। ये हमारे पास क्या है, ये चारों जो हमने अभी एस्टिवेशन की टाइप्स डिस्कस की उसका जो है ये दिखाया गया है एक फिगर।
इसमें आप देखें ये क्या है, हमारे पास वेलवेट एस्टिवेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इनके इसमें क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ मार्जिन नहीं दिखाई गई, ठीक है, इनमें क्या है स्पेस है, ठीक है, किसी भी किस्म की ओवरलैपिंग इनमें नहीं है। ट्विस्टेड के केस में क्या है कि वन मार्जिन इन है और वन मार्जिन क्या है ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इम्ब्रिकेट के केस में क्या है कि ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, दोनों साइड से ओवरलैपिंग दिखाई गई है सेपल्स और पेटल्स के केस में। इसी तरह से वैक्सिलरी के केस में क्या है कि हमारे पास आउटर सेगमेंट, जो आउटर पोर्शन है इसका पेटल्स का, वो क्या है लार्जेस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। लेटरल टू जो हैं पेटल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, ये हमारे पास विंग्स हैं, और ये जो बोट लाइक स्ट्रक्चर है जो टू पेटल्स के फ्यूज होने की वजह से बन रहा है, इसे क्या कहा जाता है, ये हमारे पास कील है, जो पी प्लांट के केस में देखी गई हैं। और ये जो प्रैक्टिकल इनके स्ट्रक्चर्स हैं इनको भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल में क्या होता है स्टेमन, ठीक है। अब स्टेमन का जो दूसरा नेम है उसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है, ठीक है। अब स्टेमन जो है ये टू कंडीशंस में हमारे पास प्रेजेंट है, फ्री और फ्यूज्ड। फ्री स्टेमन अगर प्रेजेंट है तो उसे पॉलीएंड्रस स्टेमन कहेंगे, और अगर फ्यूज्ड है तो उसे कहेंगे कोहेसन, ठीक है। अब स्टेमन जो है ये कॉन्सिस्ट करता है टू कंपोनेंट्स पे, ठीक है, उस पर टू कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। अब हमारे पास फिलामेंट क्या है, लाइक स्टेमन की जो स्टॉक है, जो डंडी है, ठीक है, जिस पे एंथर अटैच होता है उसकी टिप पे, उसे क्या कहते हैं फिलामेंट। ये अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये स्टॉक है, ठीक है, ये स्टेमन का स्टॉक है, इसके ऊपर क्या है, ये इसकी टिप पे एंथर अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द फिलामेंट। इसे हम क्या नेम देंगे, ये हमारे पास क्या है फिलामेंट, ठीक है। अगर तो फिलामेंट जो हैं वो फ्यूज़ हैं और एंथर फ्री हैं, ठीक है, अगर फिलामेंट्स फ्यूज़ हैं और एंथर फ्री हैं तो उस कंडीशन को हम नेम देंगे एडल्फी, ठीक है। और ये जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एडल्फस प्रेजेंट है, मोनो एडल्फस, डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस, ठीक है। मोनो एडल्फस जो है ये देखा गया है पिस्टस के केस में, डाई एडल्फस पी के केस में, और पॉली एडल्फस सिट्रस के केस में। तो अगर तो एंथर्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट्स जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है, उस कंडीशन को कहा जाता है सिनजेनी, और ये देखी गई है सनफ्लावर के केस में, ठीक है। और अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर क्या है हमारे पास, ये फर्टाइल पार्ट है स्टेमन का, अपर स्वॉलन पार्ट है, ऊपर वाला जो खुला हुआ हिस्सा होता है स्टेमन का, उसे क्या कहते हैं एंथर, ठीक है। अब एंथर जो है ये कॉन्सिस्ट करता है टू लोक्यूल्स पे, टू लॉब्स पे बेसिकली, ठीक है। अब इसके जो दो लोब्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को कहते हैं मोनोथिकस लोब और सेकंड को कहते हैं डायथिकस, ठीक है। अब ये जो लोब हैं इनके अंदर क्या होते हैं, लोक्यूल्स होते हैं, ठीक है, टू लोक्यूल्स या चैम्बर्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। अब ये जो हैं इन्हें पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इन लोक्यूल्स के अंदर पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, ये मोनो एडल्फस जो है वो आपको दिखाया गया है इस तरह से, ये डाई एडल्फस और पॉली एडल्फस। अब अगर हम आप ये मोनो एडल्फस के केस में देखें तो ये जो आपके पास सेंट्रल पार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, इसे हम स्टेमिनल ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। इस स्टेमिनल ट्यूब से जो है ये हमारे पास फर्दर जो है वो इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मोनो एडल्फस, ठीक है, और ये देखा गया है मालवेसी फैमिली के केस में। और नेक्स्ट है डाई एडल्फस। डाई एडल्फस में क्या है, 9 और 1 स्टेमन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस जो है ये हमारे पास इसमें इस तरह से आपको स्टेमन्स नज़र आ रहे हैं, और ये मैनी है, 1 नहीं है, ठीक है। और इसके ये जो है ये देखा गया है सिट्रस और कैस्टर प्लांट के केस में पॉली एडल्फस की कंडीशन देखी गई है। नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हमारे पास है गायनोशियम। अब ये जो हमारे पास गायनोशियम है, ये जो इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल का नेम भी देते हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास पिस्टल, ठीक है, लाइक ये बना होता है कार्पल्स से, ठीक है, इसमें कार्पल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इसे कार्पिलेट भी कहा जाता है, और इसका सेकंड नेम है मेगास्पोरोफिल, ठीक है। ये हमारे पास गायनोशियम क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, और इसका सेकंड नेम है मेगास्पोरोफिल, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हैं कार्पल्स क्या होते हैं, वो फ्यूज्ड होते हैं और फ्री होते हैं, ठीक है। जो वो वाली कंडीशंस जिसमें कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं उसे सिन कार्पस कहा जाता है, और वो वाली कंडीशंस जिसमें कार्पल्स फ्री हैं उसे एपोकार्पस कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं कि गायनोशियम जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, ये बना हुआ है कार्पल्स से, ठीक है। तो कार्पल्स में इन्वॉल्व है हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है।
अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ़ कार्पल्स की बेस पे जो है इनको कैटेगराइज़ किया गया है कार्पल को। लाइक हमारे पास मोनो कार्पिलरी हैं, इसमें एक कार्पल प्रेजेंट है, बाई कार्पिलरी हैं, 2, ट्राई इस तरह से, और पेंटा कार्पिलरी, और इस तरह से मैनी जो हैं लाइक पोली कार्पिलरी वगैरह भी प्रेजेंट है। इसको इन प्लांट के केस में देखा गया है। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये जो है कार्पल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि फर्दर किससे ओरिजिनेट हो रहा है। लाइक कार्पल्स में इन्वॉल्व है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये जो स्टिग्मा है ये बेसिकली क्या है, ये टर्मिनल पार्ट है कार्पल का, ठीक है। स्टिग्मा क्या है, ये कार्पल का टर्मिनल पार्ट है, और इसके अलावा ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका टेक्सचर किस तरह से है, तो ये रफ़ और स्टिकी सा स्ट्रक्चर है इसका। लाइक ये साइट प्रोवाइड करता है पोलिनेशन के लिए, ठीक है। स्टिकी इस तरह से है ताकि पोलन्स जो हैं आके उसमें स्टिक कर जाएँ, हवा की मदद से जो है वो उससे विंड ब्लो की वजह से इधर उधर मूव ना करें। और क्या करते हैं ये स्टिग्मा, क्या करता है कि ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है ताकि पोलिनेशन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो सके, ठीक है। अब स्टाइल क्या है हमारे पास, स्टाइल जो है ये एक छोटा नैरो जो है हमारे पास इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ये जो अपर पार्ट है ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। इसे कहते हैं, ये कार्पल है, ये कार्पल है। कार्पल का ये जो अपर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। रफ़ है और स्टिकी है और साइड प्रोवाइड कर रहा है पोलिनेशन के लिए, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या करते हैं, इस पर फॉल करते हैं, और इसमें पोलन ट्यूब प्रेजेंट है। पोलन ट्यूब की मदद से पोलन ग्रेन्स क्या हैं नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो नैरो इलोंगेटेड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये जो लंबा सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, स्टाइल, ठीक है। ये क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्टिग्मा और ओवरी को, ठीक है। स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो हमारे पास क्या है, स्टाइल। अब थर्ड हमारे पास क्या है, दिस इज़ द ओवरी। लास्ट क्या है, ये ओवरी है हमारे पास। ओवरी क्या है, बेस पे प्रेजेंट होती है और ये फूली हुई होती है, इस वजह से इसे बेसल स्वोलन पार्ट का नाम दिया जाता है। और इसमें जो चैम्बर मौजूद होते हैं, 2 चैम्बर्स हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। एक साइड पे चैम्बर मौजूद है, 1 चैम्बर एंड सेकेंड 1, ठीक है। तो ये चैम्बर जो हैं इनको क्या कहा जाता है, लोक्यूल्स बेसिकली, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो लॉक्यूल पे डिपेंड करता है कि ओवरी क्या है, यूनिलॉक्यूलर है, बाइलॉक्यूलर है, या फिर ट्राइलॉक्यूलर, या टेट्रा या पेंटालोक्यूलर है, ठीक है। अब क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में, ठीक है। और ओव्यूल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, सीड में, ठीक है। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया कार्पल के बारे में। कार्पल में हमने इसमें देखा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी केस में। ये आप इसको स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, इसको ड्रॉ करें, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है प्लेसेंटेशन। अब हमारे पास प्लेसेंटेशन बेसिकली क्या है, ये हमारे पास है अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसकी, प्लेसेंटा की, ठीक है। प्लेसेंटा किस में अरेंज हो रहा है, ओवरी में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि प्लेसेंटेशन हमारे पास क्या है, प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा है इन ओवरी, और उसमें देखा गया है कि अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा जो है वो किस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा में किस तरह से अटैच है, ये हमारे पास बेसिकली प्लेसेंटेशन है, ठीक है। तो प्लेसेंटेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स की है। फर्स्ट है हमारे पास मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, अगर हम बात करें मार्जिनल प्लेसेंटेशन की, तो ये नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो प्लेसेंटा प्रेजेंट है वो क्या है, ये मार्जिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है पी प्लांट के केस में, ये क्या है, ये एक पी पोट है, ठीक है। अगर हम पी पोट को लें, उसको जो है एक ओपन करें और उसमें आपको जो नज़र आएगा, ये जो आपको सेंट्रल जो एक लाइन नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये इसका मार्जिन है, ठीक है, ये मार्जिन है। और ये जो आपको राउंडेड फॉर्म में ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, ये सीड है, ठीक है। अब ये वो वाले पॉइंट्स इस मार्जिन पे जो डॉटेड से नज़र आ रहे हैं, जिसके साथ ये सीड अटैच हैं, वो हमारे पास क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्लेसेंटा कहाँ पे अरेंज है, मार्जिन पे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा कहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, मार्जिनल के केस में, मार्जिनल प्लेसेंटेशन के केस में मार्जिन पे जो है वो प्लेसेंटा अरेंज है इन केस ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन के केस में क्या है कि इसमें ओवरी क्या है, ये मल्टी लाइक इसमें पॉलीकार्पिलरी है, और इसके अलावा अगर देखा जाए लॉक्यूल्स क्या हैं, ये मल्टी लॉक्यूलर है।
इस प्लेसेंटेशन के केस में क्या है कि प्लेसेंटा जो है उसमें जो है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखाई गई है और इसके सेंटर में जो है ये प्लेसेंटा अरेंज हैं और इन प्लेसेंटा से जो है वो फर्दर जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लेसेंटा के साथ अटैच हुए होते हैं इन्हें कहते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। और ये ओव्यूल्स जो हैं अब चेंज हो गए हैं सीड के केस में। ये जो प्लेसेंटेशन है ये देखी गई है चाइना रोज़ के केस में और इसके अलावा लेमन और ऑरेंज के केस में, ठीक है। होता क्या है कि अगर आप जो है वो लेमन या ऑरेंज जो है आपके पास अगर प्रेजेंट है उसका स्लाइस कट करें तो उसमें क्या होता है कि आपको लॉक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो आपको ये जो हमने बात की ओव्यूल्स जो कन्वर्ट हुए होते हैं सीड में वो भी आपको नज़र आएंगे और सेंटर में प्लेसेंटा भी जो है वो नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पैराइटल प्लेसेंटेशन। जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है ये देखी गई है इन केस ऑफ कुकम्बर और मस्टर्ड प्लांट के केस में, ठीक है। और इसके केस में क्या होता है कि ओवरी क्या होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, ठीक है। इसमें लॉक्यूल जो है उसका चैम्बर एक प्रेजेंट होता है और नंबर ऑफ प्लेसेंटा जो हैं वो हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्पस जो हैं इसमें कितने हैं, ठीक है। इसमें देखा गया है कि यूनिलॉक्यूलर ओवरी है और मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस गायनोशियम जो है वो प्रेजेंट है इसमें और ये देखी गई है इन केस ऑफ कुकम्बर और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस के केस में। नेक्स्ट है हमारे पास बेसल प्लेसेंटेशन या फ्री सेंट्रल। ये जो हमारे पास फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है इसमें क्या होता है कि ओव्यूल्स जो हैं आपको नज़र आ रहे होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या उसका जो है ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा जाए तो उसमें जो है अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो इस तरह से देखेंगे और इसके जो ओव्यूल्स हैं वो अरेंज हुए होंगे उसके सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है। इसी तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन में उसके जो है ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है इसमें ओव्यूल्स जो हैं वो इसके सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में बेसिकली क्या होता है कि सिंगल ओव्यूल जो है ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ यूनिलॉक्यूलर ओवरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये बेसल प्लेसेंटेशन है। इसमें क्या है, ये एक सिंगल ओव्यूल है, ये प्रेजेंट है यूनिलॉक्यूलर ओवरी की बेस पे, ठीक है। और ये देखा गया है इन केस ऑफ सनफ्लावर। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया प्लेसेंटेशन के केस में। और प्लेसेंटेशन जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है, लाइक इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल प्लेसेंटेशन मौजूद है, ठीक है। और ये जो है हमारा आज का टॉपिक इसके साथ कवर हुआ। लाइक इसमें हमने जो है फ्लावर मॉर्फोलॉजी है वो डिटेल में डिस्कस की है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन्फ्लोरेसेंस।